Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we have started monuments. I'm not discussing the monuments with you, I'm just giving you the names of the monuments because there are thousands of monuments in our country and it is not possible to discuss each and every monument. So I will be giving you the names of the monuments and I will be discussing with you few of the monuments. बस थोड़े बहुत monuments मैं आपके साथ discuss करूँगी depending on the importance. जो थोड़े जो important one है उनको मैं आपके साथ discuss करूँगी क्योंकि सारे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है और आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है ये क्योंकि आपके स्टैंडर्ड को देखते हुए आपके इंटरेस्ट को भी देखते हुए हम थोड़ी से मॉन्यूमेंट्स को सिर्फ डिस्कस करेंगे। नाम मैं आपको बता दूंगी, काफ़ी सारे पिछले वीडियो में बताए थे आपको, ऑलमोस्ट 13 आपको मैंने मॉन्यूमेंट्स के नाम बताए थे। और मॉन्यूमेंट्स में टेम्पल्स, फोर्ट्स, स्टैचूज़ वगैरह सब आ जाते हैं जो हमारे पास्ट से रिलेटेड है। तो 13 में पहले बता चुकी थी, तो अब उसके आगे से आपको मैं बताऊंगी, नाम बता दूंगी, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 14th नंबर पे मैं स्टार्ट करूंगी। 14th नंबर पे है लखनऊ में एक है, इसको बोलते हैं बड़ा इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा ये है लखनऊ में। प्लेस भी आपको अगर बता देती हूँ जहाँ जो आपका नोन प्लेसेस हैं, तो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है और ये भी एक बहुत ही बढ़िया मॉन्यूमेंट है। उसके अलावा हमारा है ओल्ड गोवा में एक चर्च है जिसको बेसिलिका बोलते हैं, BASILICA, ठीक है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये है ओल्ड गोवा में, ये एक चर्च है, ओके। देन वी हैव एक तंजावुर एक जगह है साउथ में, वहाँ का बृहदेश्वर टेम्पल है, BRIHADISVARA। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में दिखाऊंगी, इनकी पिक्चर्स मैं आपको दिखा दूंगी। ये कहाँ पर है? तंजावुर में। तंजावुर में है ये। देन नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा, इसको बोलते हैं BULAND, बुलंद, DAR दर और WAZA। बुलंद मतलब बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज, बहुत मजबूत। तो बुलंद दरवाज़ा एक बड़ा सा डोर है, बड़ा सा गेट है और ये कहाँ पर है? फतेहपुर में है, दिल्ली के पास है, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी बोलते हैं, FAH, हाँ, FATEH, फतेहपुर में है, सीकरी, फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाज़ा है। देन चार मीनार। चार मीनार भी एक फेमस मॉन्यूमेंट है जो हैदराबाद में है, जो तेलंगाना का कैपिटल है। ये चार का मतलब होता है, 4 मीनार मतलब होता है पिलर्स, तो 4 पिलर्स, 4 मीनार है। ये स्क्वायर में ये एक मॉन्यूमेंट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। देन है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, CHITTOR, चित्तौड़, GARH। ये फोर्ट क्यों, एक ना, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी फोर्ट हैं उन फोर्ट्स, बड़े बड़े फोर्ट्स हैं, उनमें से ये भी एक है। ये बड़े फोर्ट्स में इसका नाम आता है। ये फेमस क्यों है? ये रानी पद्मावती यहाँ जो थी, जो मोस्ट ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ इंडिया, वो यहाँ रहती थी। जब मैं डिस्कस करूँगी ना मॉन्यूमेंट्स, तब मैं आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी। अभी तो सिर्फ मैं आपको नाम लिखवा रही हूँ। आई विल गिव यू सम मोर नेम्स। चित्तौड़गढ़ का किला हो गया। देन सिटी पैलेस है उदयपुर का, सिटी पैलेस, सिटी पैलेस ये उदयपुर में है। ये जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़गढ़, वहाँ पे है।
और सिटी पैलेस है उदयपुर में, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, तो हो गए 20, अप्रॉक्सीमेटली 30 मॉन्यूमेंट्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये आपको याद कुछ नहीं रखना है, ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये हो गए 20, तो मैंने आपको बता दिया सिटी पैलेस। अब आगे 10 और कोशिश करती हूँ बताने की। चित्तौड़गढ़ के बाद है दिलवाड़ा टेम्पल, 21 में हम डाल लेते हैं DILWARA, दिलवाड़ा टेम्पल। ये जैन टेम्पल है, ये कहाँ पर है? माउंट आबू में है। ये भी राजस्थान में है ये जगह, माउंट आबू। देन वी हैव दिलवाड़ा टेम्पल के बाद गोल गुम्बज, गोल GUMBAJ, ये कहाँ पर है? गोल गुम्बज है विजयपुर में, VIJAYA, विजयपुर में है ये गोल गुम्बज। और बीजापुर जिसको बोलते हैं, इसको विजयपुर को बीजापुर भी बोला जाता है। ठीक है, विजयपुर या बीजापुर। देन है गोल गुम्बज के बाद एक और फोर्ट है, बहुत फेमस फोर्ट है, गोलकोंडा फोर्ट उसको बोलते हैं। एनाकोंडा नहीं है, गोलकोंडा है। ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद का मैंने चार मीनार भी बताया था ना, ये गोलकोंडा फोर्ट है। देन 24 में हम लिख देते हैं गोल्डन टेम्पल, जिसे स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहब बोलते हैं। ये है अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है। तो ये गोल्डन टेम्पल वहाँ पर है। आप में से बहुतों ने ये देखा भी होगा। देन ऐसे तो बहुत सारे हैं, महाबलीपुरम है, खजुराहो है, हम्पी है, लेकिन चलिए कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में ही है। जगह का नाम भी कोणार्क है, उड़ीसा में कोणार्क में है। देन वी हैव विक्टोरिया मेमोरियल, VICTORI, ये विक्टोरिया में कोलकाता में है, ये कोलकाता में है। देन वी हैव मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल मैसूर में है, नहीं मदुरई, सॉरी नॉट मैसूर, मदुरई। मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल है। हो गए 27। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं। Uh, 28 पे लिख देते हैं सांची स्तूप, सांची स्तूप। देन मैसूर पैलेस, ठीक है। सांची स्तूप हो गया, जो कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, सांची में है ये जगह। देन मैसूर पैलेस जो है वो मैसूर में है। देन वन मोर इज़ देयर, दैट इज़, एक और मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ पुराना किला। ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन चलिए पुराना किला। ये हो गए 30 मॉन्यूमेंट्स के नाम, इतने तो सफिशिएंट है ना, क्योंकि बहुत सारे हम सारे नाम लिख भी नहीं सकते हैं। बीच बीच में अगर कुछ और होगा तो मैं आपको बताती रहूँगी। अब आप आ जाते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कुछ एक मॉन्यूमेंट्स के डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन मैं आपको मैं बताती रहूँगी। जैसे कि ताजमहल के बारे में मैं बता रही थी कि थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था कि शाहजहाँ ने इसको बनवाया था, अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था।
और उनके डेथ के बाद बनवाया था, उनकी याद में बनवाया था। इसको बनाने में 22 ईयर्स लग गए थे। और ये इंडिया का ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो होते हैं उनमें एक नाम ताजमहल का भी है। इसके ताजमहल जो है वो उसके अंदर ऐसे 2 कब्र हैं, टॉम्ब है, जो कहा जाता है कि शाहजहां की हैं और उनकी वाइफ मुमताज़ महल की हैं। देन रेड फोर्ट के बारे में, रेड फोर्ट को बनाने में 10 साल लगे थे, 10 ईयर्स लग गए थे इसको बनाने में। और इसको भी शाहजहां ने ही बनवाया था। शाहजहां ने अपना कैपिटल शाहजहांपुर रखा था और फिर दिल्ली से शाहजहांपुर शिफ्ट किया था और तब उन्होंने इस रेड फोर्ट को बनाया था। इसको किला-ए मुबारक नाम से जाना जाता था। पहले इसका नाम था किला-ए मुबारक, रेड फोर्ट का नाम था, और ये वाइट कलर का होता था। बाद में ब्रिटिश लोगों ने इसको रेड कलर करवा दिया। कुतुब मीनार को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, सुल्तान थे। वो पहले मुस्लिम शासक थे इंडिया में, पहले मुस्लिम सुल्तान थे। उन्होंने बनवाना स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। बाद में ये कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद हवा महल जिसको कि पैलेस ऑफ विंड्स बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये क्यों बनवाया जाता था, क्योंकि जो इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, हवा महल में बहुत सारे झरोखे हैं। कोई कहता है 365 है, कोई बोलता है उससे ज़्यादा है। बहुत सारी खिड़कियां हैं, ये कंफर्म्ड है। और ये इसमें से जो रानियां होती थी वो बाहर का नज़ारा देखा करती थी, बाहर का प्रोसेशन, मेले वगैरह को देखा करती थी। देन कोणार्क टेम्पल क्या है? कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल है, जो मैंने लिखा था। और इसको ना एक राजा थे जिनका नाम था नरसिम्हा देव, उन्होंने इस सन टेम्पल को बनवाया था। और इसको बनाने में 1200 कारीगर लगे थे, 1200 आर्टिशंस लगे थे। और इस जो टेम्पल के बेस में ना व्हील्स बने हुए हैं, 12 व्हील्स बने हुए हैं, और एक सनडायल है जो एग्जैक्ट टाइम दिखाता है। तो है ना बहुत अद्भुत बात, कितने साल पुरानी चीज़ है। देन विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में है। और इसको ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में थे तब इसको बनाया गया था। और ये बनाने में ना 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ था, और सारा पैसा इंडिया का था। नाम विक्टोरिया है, रानी विक्टोरिया के लिए बनाया था उन्होंने, उनके नाम पे बनाया था, लेकिन पैसा सारा इंडिया का लग गया था, मोर देन 1 करोड़। यहाँ पर पहले एक जेल हुआ करती थी, जिस जगह पे विक्टोरिया मेमोरियल बना ना, बाद में उस जेल को प्रेसिडेंसी जेल थी शायद, उसको बाद में अलीपुर में शिफ्ट कर दिया गया जेल को, और विक्टोरिया मेमोरियल वहाँ पे बनवा दिया गया। कमिंग टू गोल्डन टेम्पल जो है ये अमृतसर में है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से कहा जाता है। इसको किसने बनवाया था? इसको जो सिख लोगों के 10 गुरु थे, उनमें से 4th नंबर के जो गुरु थे, गुरु रामदास जी, उन्होंने बनवाया था। ये एक लेक के बीच में है, ये टेम्पल जो है ये एक लेक के बीच में है, ये गुरुद्वारा है इनफैक्ट, और ये एक लेक के बीच में, जिसे हम हिंदी में सरोवर बोलते हैं। ये सरोवर भी रामदास जी ने ही बनवाया था। इस गुरुद्वारा के 4 दरवाजे हैं चारों डायरेक्शन में, और यहाँ पर कहने के लिए ये सिख लोगों का है, धर्म स्थल है, लेकिन यहाँ पे किसी भी रिलीजन के लोग जा सकते हैं। यहाँ पे लंगर चलाया जाता है, हर दिन लंगर चलता है। लोग मतलब खाना खाते हैं यहाँ पे बिना पैसा दिए, आराम से खाना खा सकते हैं यहाँ पर, और ये सभी धर्मों के लिए खुला रहता है। ये जो गोल्डन टेम्पल है, इस पर बहुत बार आक्रमण हुआ, बहुत बार अटैक हुआ, कई बार टूटा है, फिर हर बार इसको बनवाया गया है। फाइनली इसको राजा रणजीत सिंह ने उसको फिर से बनवाया था, और इसको बाहर से इसकी जो वॉल है उसके ऊपर रियल गोल्ड का प्लेटिंग है इसके ऊपर, इस गोल्डन टेम्पल के ऊपर, इसलिए इसका नाम गोल्डन टेम्पल है ना। और पूरा जो अमृत शहर जो सिटी है, अमृतसर सिटी है, वो इस टेम्पल के चारों तरफ स्टैब्लिश्ड है, बसी हुई है। ठीक है। देन आपको मैं बताऊंगी इंडिया गेट के बारे में बता देती हूँ। इंडिया गेट जो है वो भी एक इसको हम बोल सकते हैं कि जो वॉर मेमोरियल बोल सकते हैं, जो 2nd वर्ल्ड वॉर में जो लोग मरे थे उनकी याद में, भारतीय सैनिकों को कहते हैं ना, टू पे ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स,
शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए ये यहाँ पर है। तो एक अमर जवान ज्योति भी यहाँ चलती है और इसको बनाने में 10 साल लगे थे, इंडिया गेट को बनाने में। फिर आपको बताती हूँ मैं, अच्छा 1971 के वॉर में भी जो लोग मरे थे ना, उन सैनिकों के मरे नहीं थे, शहीद हुए थे, सॉरी आई वुड यूज़ द वर्ड शहीद। 1971 के वॉर में जो सैनिक हमारे शहीद हुए थे उनके नाम भी यहाँ पर है, अमर जवान ज्योति के पास है। और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती रहती है इंडिया गेट के पास। फिर उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो भी ब्रिटिश रूल में बना था और ये किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी को वेलकम करने के लिए बनाया गया था कि वो इसी रास्ते आने वाले थे, लेकिन इसको बनाने में टाइम लग गया। और काफ़ी ऊंचा सा है ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में है। चार मीनार जैसा कि आपको मैंने नाम से ही बताया था, इसमें 4 पिलर्स हैं, ये हैदराबाद में है। और ये जो है इसको प्राइड ऑफ हैदराबाद भी बोला जाता है, चार मीनार को। इसको बनाया किसने था? एक मुस्लिम रूलर थे, मुस्लिम सुल्तान थे जिनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। और ये भी मार्बल और दूसरा एक पत्थर होता है लाइमस्टोन, उससे इसको बनाया गया है। और आपको बताऊंगी मैं अजंता एलोरा केव्स तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया ही था। गोल्डन टेम्पल भी पता, चित्तौड़गढ़ के बारे में मैं कह रही थी ना, मैं आपको बताऊंगी चित्तौड़गढ़। अच्छा, चित्तौड़गढ़ और बाकी के कुछ 2-3 फोर्ट्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के वीडियो को यहाँ पे ओवर कर देते हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बता दूंगी, दिलवाड़ा टेम्पल बता दूंगी और मीनाक्षी टेम्पल के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रेस्ट few monuments, and with that we will come to the end of the chapter। हमारा फिर चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।